नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री दिनेश खोडनिया के जिले की सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा ने समूचे मेवाड़ वागड़ सहित प्रदेश भर की राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। खोडनिया के जिले की सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा से आहत और निराश वागड़ के सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता व आमजन आज सागवाड़ा स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और खोडनिया को आमजन और कार्यकर्ताओं का सच्चा हमदर्द बताते हुए कहा कि खोडनिया के कारण ही वागड़ में आम कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिला है वो पहले कभी नहीं मिला। खोडनिया की दूरदर्शी सोच के चलते वागड़ निरंतर विकास कर रहा है। खोडनिया की प्रेरणा से आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है। ऐसे में खोडनिया के जिले की सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं को गहरा सदमा लगा है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता खोडनिया को सक्रिय राजनीति से अलग न होने के लिए अनुनय विनय कर आम कार्यकर्ताओं को बेसहारा न छोड़ने की विनती करते दिखे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असरार अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रियकांत पंड्या, पूर्व प्रधान महेंद्र बरजोट, रतनलाल पाटीदार, सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष राजूभाई, भरत नागदा, कृष्णराज सिंह चौहान, सेवादल जिला अध्यक्ष गौतमलाल पंड्या, जिला परिषद सदस्य हरीश आहारी, जिला उपाध्यक्ष चंद्रकांत भट्ट, राजेंद्र सिंह खरोड़िया, रमेश असावत, ललित पंचाल, बलवंत सिंह वलाई, सुरमाल परमार, राकेश रोत, गौरव यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। कल हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष सम्मान्य खोडनिया साहब द्वारा सोशल मीडिया पे और पत्र का माध्यम से ये संदेश दिया गया था कि मैं अब ज़िले की राजनीति से सक्रिय नहीं रहूँगा। यहाँ के जो बाकी जो नेता हैं, जो पार्टी ने और सरकार ने नॉमिनेट किए वो काम करेंगे। तो इस समय में हम सब यहाँ पे जो कार्यकर्ता, पूरे तमाम ज़िले के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे आज खोडनिया जी को यही अनुरोध करने आए थे कि आप ही जिस तरह से आपने कांग्रेस को सींचा है, आप जिलाध्यक्ष बनने के बाद में जिस तरह से विधिवत रूप से कांग्रेस का संचालन किया है वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो आपको इसलिए कार्यकर्ताओं का साथ है, सम्मान है, हमेशा आपके साथ में जुड़े रहे। पूरे दिल से आप सक्रिय राजनीति से बाहर नहीं हो करके हमारे कार्यकर्ताओं का जो बात है, काम है, आपकी जो अप्रोच है उसका करते हुए जो हमारे इस ज़िले में जो कार्यकर्ता उसको सम्मान के साथ में आगे बढ़ावें और कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप आप कार्य करें, राजनीति वापस सक्रिय रूप से काम करें, हमारे काम को आगे बढ़ाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए, पार्टी तक, संगठन में। जिस तरह से हम सब कार्यकर्ता पहले से जुड़े हुए हैं आपके साथ में, इस तरह से हमेशा आगे भी जुड़े रहेंगे। अब आप हमारे जो हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी अप्रोच का हमें संगठन में और सरकार दोनों में, ताकि कार्यकर्ता यहाँ का हमेशा पार्टी में सक्रिय रूप से काम करते रहेगा। इसी के लिए हमने आज बैठक का हमारी तरफ से बुलाए नहीं था, उन्होंने कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को लेकर के अपनी तरफ से पहुँचे थे। जो आज खोडनिया जी के निवास पे बैठक हुई, बैठक होने के बाद में सारा ये डिसीजन लिया कि वापस खोडनिया जी सक्रिय रूप से काम करेंगे, कार्यकर्ताओं की भावना को सुनेंगे और आगे इनकी समस्याओं के समाधान में पूरा योगदान देंगे। आज जिला कांग्रेस कार्यालय सागवाड़ा में हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया साहब ने कल एक पत्र वायरल किया था और ज़िले की सक्रिय राजनीति से अलग होने की जो बात कही थी, इसको लेकर आज ज़िले के तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की संख्या में आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय सागवाड़ा पहुँचे और जिला अध्यक्ष जी से मनाने के लिए यहाँ पहुँचे और सारी चीज़ें मनाने के लिए कही सबने। और हम ये मानते हैं कि पिछले जो गहलोत साहब के कार्यकाल में जितना काम नहीं हुआ, इतना कार्यकाल हमारे दिनेश जी ने अभी इस गहलोत साहब के इस कार्यकाल में साथ में रहकर डूंगरपुर ज़िले को बहुत सारे काम दिलाए, सड़कें दिलाए, पीएससी दिलाया, सीएससी दिलाया और जो बड़ी बड़ी जो योजना थी वो योजना यहाँ इस धरातल स्तर पर लागू करी। और जो भी आम
और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर साहब के पास में पहुंचा तो इन्होंने पूरा आश्वस्त किया और काम किया है और काम करने का पूरा भरोसा दिला है। हम आज यहाँ पर सम्माननीय खोडनिया साहब को यही कहेंगे कि आप सक्रिय राजनीति से अलग न होकर हम पूरा जिला आपके साथ में हैं और आप आगे बढ़ो, यही इच्छा लेकर आए हैं और हमें विश्वास है कि पूर्ण आप आगे बढ़ेंगे राजनीति में। आज हम सब लोग यहाँ जिले के पूरे कांग्रेस जन सुरभि कांग्रेस कार्यालय आए हुए हैं। कल हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री डूंगरपुर जिले के हमारे खोडनिया साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे ज़िले के कांग्रेस जनों को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करा था कि मैं अब ज़िले की राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका में नहीं रहूँगा। उन्होंने सभी कांग्रेस जन से आह्वान किया कि ज़िले के अंदर हमारे ज़िले के वरिष्ठ जन को सरकार में और संगठन में नियुक्तियों से नवाजा गया है। वो 4 जन है जिनको नवाजा गया, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं को अवगत करा गया कि ज़िले की सारी गतिविधियों से अब आपके जो भी व्यक्तिगत काम हो, संगठन के काम हो या आपके रिश्तेदार के काम हो, कोई स्थानांतरण हो, विकास की बात हो, तो आप उन लोगों से संपर्क करिए। ऐसा खोडनिया साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्र के माध्यम से पूरे ज़िले के कांग्रेस जनों को अवगत कराया। तो सब ज़िले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा को देखते हुए सभी ज़िले के लोग आज यहाँ सुरभि कांग्रेस कार्यालय ऑफिस पहुँचे। सागवाड़ा साहब से निवेदन किया, आपके जो ताकत है काम करने की, आपकी जो क्षमता है, उसका फ़ायदा हमें पिछले कई वर्षों से मिल रहा है। आपके नेतृत्व में हमें ज़िले में कई बड़ी बड़ी सौगातें मिली है, हमारे बड़े बड़े काम भी आपके माध्यम से हुए हैं। और आज ज़िले का युवा अगर सक्रिय रूप से राजनीति के अंदर उभर के आ रहा है तो वो दिनेश खोडनिया जी को इनका श्रेय जाता है। सभी युवाओं की मांग है, सभी वरिष्ठ जनों की मांग है कि आप निष्क्रिय रूप से नहीं रहें, आप सक्रिय होके एक बार वापस अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेके एक बार पुनः डूंगरपुर ज़िले की आवाम को, आम जनता की मुद्दे की बात को पुनः आप राजस्थान सरकार को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बताएं और पूरे ज़िले की जनता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे 36 कौम के लोग हो, इनकी बात को हमेशा खोडनिया जी ने प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे उनको पहुंचाया है। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि आप हमारी भावनाओं को आगे तक पहुंचाएं। आज हमको खोडनिया जी ने नहीं बुलाया, हम सब ज़िले के कार्यकर्ता कल जो मैसेज वायरल हुआ उसको पढ़ के मन की पीड़ा थी, दुख था, इस बात को लेके खोडनिया जी से निवेदन किया कि सर आपको वापस एक बार अपने ज़िले की कमान आपको संभालनी है और सभी ज़िले के कांग्रेस जनों की मांग को देखते एक बार आपको पुनः वापस सभी कार्यकर्ताओं के विकास के काम हो, जो भी छोटे मोटे काम आपको आपके स्तर से निपटाने, इसलिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। सरकार में और संगठन में परंपरा रही है कि ज़िले के अंदर काम करने के लिए जिम्मेदारियां दी जाती हैं और मैं पिछले 1.5 साल पहले से ज़िला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद छोड़ चुका हूं, लेकिन पार्टी ने जो आदेश दिया वो हमेशा काम किया है और आगे भी करूंगा। लेकिन जिनको राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं, जिनको सत्ता के अंदर संगठन में जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो संगठन के कार्यकर्ताओं का काम करें, आम जनता का काम करें, लोग उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। तो मैं किसी तरीके से उनके बीच में कोई व्यवधान न हो, इसलिए मैंने ज़िले की कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा की है। मैंने कोई पार्टी से अलग होने की बात नहीं की है, मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। जो कार्यकर्ता मुझे कहेंगे मैं उनके हमेशा सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा, उनके साथ हूँ। लेकिन जिनके पास पद हैं उन लोगों को हर कार्यकर्ता का काम करना चाहिए। हमारी सरकार है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके रिश्तेदारों के, उनके कार्यकर्ता अपने गांव के, उनसे संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण के काम कराना चाहते हैं, विकास के काम कराना चाहते हैं। तो उन सब के लिए सरकार ने जिनको अधिकृत किया है उनको आगे बढ़ करके उनका काम करना चाहिए। और ज़िले के अंदर मैं सभी वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करता हूं कि मतभेद सभी परिवार में और सब में होते हैं, लेकिन एक जाजम पे बैठ करके बात करनी चाहिए और बात करेंगे तभी संगठन आगे बढ़ेगा और कांग्रेस विजय होगी। धन्यवाद। श्रेय नहीं मिलता है, यही उसको खटक रहा है। आज आम कार्यकर्ता काम कर रहा है,
आपने अपने आप को अलग करने से और हमारे जैसे जो धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता लोग उनको सम्मान दिया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। हम तो चाहते हैं, हमें पता है कौन क्यों कर रहा है, हम तो आप ठीक नहीं देंगे कि आप हमारे नेता हैं, रहेंगे। अगर हमें कहा जाए जब हमारी जान निकले हम मर रहे हो और कोई आगे मुझे कह दे तो वो ऐसे हाथ मिला वो जान बच जाए, क्योंकि मैं मरने को मजबूर काम होवे नहीं होवे हमारा आएंगे निष्क्रिय बोले आप नहीं, हाथ पकड़ के आपको ले जाके काम करवाएंगे, क्योंकि हम आपके हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। साथियों, क्या आप कल एक बार मैसेज देखा, मन में ये भी हुआ साहब राजनीति में जा रहे हैं तो प्रदेश की बात हमारे यही सुन लेंगे, हमको जयपुर जाने की जरूरत न पड़े। पर दूसरी तरफ जो भी हुआ कि हमें छोड़ के चला जाएंगे, निष्क्रिय कह दिया। मैंने कहा ये तो गड़बड़ मामला है, हम उधर जा नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार में मैंने कभी गहलोत साहब का दरवाजा नहीं देखा। 3 साल के दरमियान न कभी गहलोत साहब का मंच देखा, न कभी गहलोत साहब को फेस टू फेस देखा। 2016 में साहब आपके साथ मिलने का मुझे अवसर मिला, आप जिलाध्यक्ष बने। उस समय भी एक छोटी सी चर्चा मेरे माध्यम से करवाई गई थी, उसका भी मैं आज आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ कि उस समय तो मैं राजनीति में नाबालिग था, बालिग तो 2016 के बाद ही हुआ तो साहब। और आपसे जुड़ने के बाद कांग्रेस के हर युवा के अंदर नई ताकत, नए ऊर्जा आपने दी है सर। मैं एससी समाज से आता हूँ सर, और एससी समाज के अंदर आपने प्रदेश लेवल के नेता हो या राष्ट्रीय लेवल के नेता हो, मुझे वहाँ तक ले जाकर बैठा दिया कि गौरव यादव कुणाली डूंगरपुर से जानते हैं, सब आपके आशीर्वाद से जानते हैं। आपने अभी लेटेस्ट कन्याकुमारी से गोविंद राम सिंह मेघवाल साहब से मेरी बात करें डिनर के दौरान, गोविंद राम सिंह मेघवाल साहब ने साहब मुझे 2 बार फोन किए, क्या पता आपने ऐसा क्या उनको बता दिया मेरे बारे में। तो मंत्री जी के ऑफिस से 2 बार फोन आए कि भैया तो अभी तक आया नहीं। मैंने कहा साहब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ। 2-3 दिन बाद फिर फोन आया, तो मैं तुरंत साहब जयपुर आया, मंत्री जी से मिला था, और मंत्री जी ने आधे फोन घंटे तक साहब मेरे से डिस्कस की। मुझे फिर उनके पी ने इतना पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा दिनेश भूटानी जी के ऑफिस से आ रहा हूँ। साहब पता मतलब मुझे डूंगरपुर भी नहीं कहना पड़ा वहाँ पे। तो साहब ये ताकत आपके माध्यम से मिली है। विकास तो साहब हमने जो मांगा वो आपने दिया, जो मांगा वो हमने एक मांगा तो आपने 2 दिए होंगे। विकास के बारे में चर्चा सुबह से शाम हो जाए करते करते कोई कमी नहीं है साहब। और हम तो आपसे ये आशा उम्मीद रखते हैं कि आपने जो हमें प्रोत्साहन दिया है साहब आगे देते रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। बाकी कसलं कुटपती कडे करवा दीजिए, कोण कुठून येणार अन्य दुकानामध्ये सामान द्या, मग येते की साधे होता त्याला वो जाणू होना चित्र आपसे किसी निवेदन है कि हर युवा को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे भी आप हम सबको आगे बढ़ाए, जिले का नेतृत्व आपके भरोसे है। और कोई भी जिलाध्यक्ष बनाए, कोई प्रदेश बना के जाओ नहीं, एक ऑफिस है युगों मुझे घोषणा आप कर दीजिए, पर सबके दिन में थोड़ा उछल दीजिए नहीं। और अपना सबके घर पे लंच रखा था, उस वक्त की बात बताऊं, उस वक्त ही मैंने सोचा था, उस वक्त मेरी आपसे पहचान नहीं थी, पर मैं जरूर जानता था ये पूर्णिया थी। मैंने किसी और से पूछा, तब मेरे दिल में एक भावना जागी थी कि हमारे उधर जिले में एक निश्चित ही कहीं न कहीं कायाकल्प हो, और वो कायाकल्प हुआ है, आपके द्वारा हुआ है। हम जो अभी जो गए चुनाव में जो सीटें हारे हैं, वो हमारे विपक्ष के लोगों की कहीं न कहीं गुटबाजी से हम हारे, आपकी वजह से नहीं। आपने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। आपने जब आप जिला अध्यक्ष बने, आपने हर ग्राम पंचायत से कांग्रेस की सभाएं लेना चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हो, आखिरी से ओगरी वाया मिर्जापुर तक का डबल रोड हो, क्या क्या गिनाने से थक जाऊंगा। हमको मुख्यमंत्री की पास ले जाने वाले
उससे बात कराने वाले को हम भूलेंगे नहीं। खोड़ेनिया जी, हम दीपावली देखना चाहते हैं, हम नया साल मनाना चाहते हैं और उस नाते ये बुढ़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि आप हमारे साथ में जुड़े रहें। आप दिल्ली जाएं, राजस्थान की राजधानी में जाएं, परंतु जो प्रेम अयोध्या वासियों के लिए राम के प्रति था, वो प्रेम डूंगरपुर की जनता के लिए आपको याद रखेंगे। जब जब भी आपने कदम बढ़ाया, ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे वो नरेश्वर धरा पर राहुल गांधी की सभा हो, चाहे वो मानगढ़ धाम पर मुख्यमंत्री की सभा हो, तब ये बुढ़ा मानगढ़ धाम पर पैदल चढ़ा है सिर्फ दिनेश खोड़ेनिया जी के कारण। मैं वहां जाऊंगा और जनता को ये मैसेज दूंगा कि कितनी लोग हुए, क्या पैगाम दिया। इसलिए हम तन मन और धन से आपके साथ में हैं। दिनेश जी, आप आवाज करो, हम आपके साथ में हैं। मैं आपके वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय कांग्रेस। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।